अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आप भी कतर में गर्मी के दिनों में गर्म पानी की वजह से परेशान हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो टंकी से पानी आता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। अगर इससे आप भी परेशान हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इस चीज को मैं आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट। मई 2023 के आखिर तक कतर में रहने वाले टोटल लोगों की तादाद 30,02,000 बताई जा रही है। गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में 5.2% की बढ़ोतरी हुई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में गाड़ियों के प्लेट नंबर को बनाने का काम फिर से हर हफ्ता शनिचर के दिन शुरू कर दिया गया है। इसकी जो सर्विसिंग टाइम है सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। MOI की तरफ से कहा गया है कि कतर में एक अफ्रीकी बंदे को पकड़ लिया गया है जो कि कतर में नशा वाला सामान के कारोबार में एक्टिव था। उसके पास से कई तरह का नशा वाला सामान बरामद हुआ है। इस बंदे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद इसको पकड़ करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये शख्स जिस एक्टिविटी में मुलविस था, उम्मीद है कि लंबे वक्त तक के लिए जेल की सलाखों में बंद रहेगा, क्योंकि इसने कतर में काम ही कुछ इस तरह किया है। रायन बल्दिया की तरफ से एक होटल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसको 7 दिनों तक के लिए बंद रखने का नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, इस वक्त कतर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक रूल लागू कर दिया गया है जो कि सितंबर तक होगा। इस रूल के तहत कंपनी वाले अपने वर्करों को खुली धूप में खुली जगह में काम नहीं करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल से 1 जून को वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लें। इसी तरह कतर में रहते हुए आप लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं करना है सड़क पर चलते हुए, इसके बारे में भी कल वाली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूं। आप में से जो लोग कतर में नए हैं, ऐसे लोगों को जरूर इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, तो जाकर के जरूर देख लें। आप लोगों को वीडियो की लिंक यहाँ पर नजर आ रही होगी। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। कतर में गर्मी की वजह से अगर आप भी वहाँ पर गर्म पानी की वजह से परेशान हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो टंकी से पानी आता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। जो लोग इस वीडियो को कतर से बाहर से देख रहे हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कतर में टंकी में इतना ज्यादा गर्म पानी होता है कि उसको बाथरूम में यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। उस पानी से डायरेक्ट नहा भी नहीं सकते हैं। नहाने से पहले कम से कम 2 घंटा 3 घंटा उस पानी को बाल्टी में ठंडा करना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम का हल निकल गया है। एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया है कि इसको फिक्स करके टंकी के पानी को ठंडा किया जा सकता है। कतर में एक कंपनी है जिसका नाम है कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। इस कंपनी की तरफ से एक प्रोडक्ट निकाला गया है जिसका नाम है ऑक्सी वाटर टैंक कूलर, जो कि सोलर पैनल से चलता है। इसको लगाने के बाद टंकी के पानी को ठंडा किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोग पूछेंगे इसका रेट क्या है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके रेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आप मार्केट में इसके बारे में खुद से जाकर के मालूम कर लें। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस वीडियो में किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक न्यूज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में हजारों लोग इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर आप भी खरीदने का इरादा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या ये कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये किस तरह काम करता है इसके बारे में जरूर बताएं। कतर में 2 सरकारी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने पर एक आदमी को 6 महीना के लिए जेल और 5,000 रियाल का फाइन दिया गया है। कतर में इस साल 4,400 लोगों के लिए हज कोटा रखा गया है। हज और उम्र एजेंसीज की तरफ से कहा गया है कि हज पर ले जाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इस साल हज पर जाने के लिए जो खर्च पड़ रहा है, एक आदमी की तरफ से 26,000 रियाल से लेकर के 45,000 रियाल तक पड़ रहा है। आप जिस तरह होटल चूज करेंगे, जिस तरह की फैसिलिटी लेंगे, उसी हिसाब से आप लोगों को पैसा लगेगा। इसमें से अगर हम कम से कम ही अमाउंट को ले लेते हैं जो कि 26,000 रियाल बनता है, तो 26,000 रियाल में जो नेपाली पैसा बनता है, इतने पैसों में 2 आदमी जाकर के हज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं जल्द ही किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।